जय जाट। सभी जाट भाइयों बहनों को नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको बार बार हिस्ट्री बताते हैं। पिछली एक वीडियो में थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ गया था। हमने एक जगह बोला था कि जाट राजपूत वगैरह ये बाद में आए हैं। ये सत्य है भाइयों। सबसे पहले जब आर्यंस ने हिंदुस्तान पे हमला किया तो उन सब ने मिलकर यहाँ पर स्थापना की थी अलग अलग राज्यों की। तत्कालीन जब हमारे ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि हम जानते हैं हर चीज़ की एक उम्र होती है, लगभग इंसान को पृथ्वी पे आए हुए या बने हुए 30 लाख साल हो गए। देखिए, मैं फिर आपको कहूँगा, कंफ्यूज ना होइए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। शास्त्रों में पहले ये वर्णन लिखा कि शरीर के इस भाग को बोलते हैं ब्राह्मण, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान, जहाँ ज्ञान का निवास है। इस हिस्से को बोलते थे क्षत्रिय, जहाँ केवल शक्ति का स्रोत है। फिर वैश्य और शूद्र। ये वर्ण, ये हमारे समाज की पहले नहीं थी व्यवस्था, पर धीरे धीरे लगभग 4 या 5 हजार साल पहले आते आते ये हमारी व्यवस्था बन गई थी। उस समय तक जाट, राजपूत, गुज्जर, हीर ये व्यवस्था नहीं थी। केवल 4 वर्णों में हमारा समाज बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन जब ये पहले ये बदल भी सकते थे आपस में, जैसे जैसे समय बीतता गया ये रिजिड हो गए कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। अब और आगे हम चलते हैं, लगभग 5000 से जब 3000 साल पे आते हैं, तब वहां से हमें कुछ बल्कि मैं तो कहूँ 1500 साल पहले तक, हर्षवर्धन तक भी इतना ज्यादा जाट, राजपूत, गुज्जर, अहीर ये क्षत्रिय थे। अजगर, अजगर याद रखिए आप, ऐसे अहीर, जैसे जाट, जैसे गुज्जर, जैसे राजपूत, ये क्षत्रिय थे सारे। ये बाद में जैसे बढ़ते गए, जैसे कि आप जानते हो गांव बसते हैं, अलग हो जाते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती, तो इन्होंने एक अपनी अलग अपना परिवार, कुटुंब, कबीला बनाना शुरू कर लिया। तो यहां हम एक बात आपको बताना चाहिए, जो खाप सिस्टम है, खाप सिस्टम में हम कहते हैं जाटों के गांव नहीं। हर्षवर्धन ने जब खाप सिस्टम बनाया था मेरे भाइयों, उस समय 360 गांव का या 80 गांव की खाप सिस्टम, जैसे मलिकों की खाप, उसके अंदर कईयों के बीच में आप ताज्जुब मानेंगे, कई गांव तो मालियों के भी हैं, राजपूतों के भी हैं, गुजरों के भी हैं। वो सब समावेश था। ये बाद में डाइवर्जन हुआ है। कई लोग कहते हैं कि जाट राजपूत, हां, जाट पहले थे, राजपूत बाद में आए। ये कैसे है, इसकी भी रीजन जो पता लगता है कि स्त्री जाति के चक्कर में आए। जाटों ने क्या कहा कि भाई हम अपनी बेटियों को मारेंगे नहीं, हम री मैरिज करके उनको बसाएंगे। राजपूत नहीं माने, जो उस समय के राजा थे, यथाकथित अमीर आदमी थे, या बंटवारे के चक्कर में किसी के वो जैसे भाई मर गया तो उसकी बीवी को सती कर दिया गया, ताकि बंटवारे की कोई टेंशन ही ना रहे। आज भी यदि आप प्रेजेंट देखेंगे राजपूतों में और जाटों में मेन वर्णित यही है। हमारे यहां कभी कोई सती नहीं हुई, राजपूतों में सती हुई है। और यहां तक भी देखा हमने राजपूतों में कि पति के मरने के बाद लड़कियों की शादी अब भी नहीं करते। पर चूंकि आप जानते हो कि हमारा जो समाज फॉलो करता है वो अमीर आदमी को, राजा को देख के फॉलो करता है। तो कई भाइयों ने कमेंट किया कि आप बकवास कर रहे हैं। ये बकवास नहीं है, सत्य है। अपने ग्रंथों में झांकिए। मैं कोई अलग बात नहीं बता रहा हूं आप लोगों को भाइयों, मैं वो बात बता रहा हूं जो आपकी ग्रंथों में लिखी है। उसको पढ़ के, अनुसंधान करके, शोध करके, या आप जिसे भाइयों ने कुछ ग्रंथ भेजे हैं, किताबें भेजी हैं, तब ये आपको बता रहे हैं हम। यदि उससे भी आपको कोई हाथ हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें, माफी दें। और यदि आपके पास भी कोई ऐसी चीज मिलती है या ग्रंथ है जिससे आप ये कहते हो कि भाई नहीं आप गलत हो, तो हमें भेजिए, हम अपना सुधार करेंगे और अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं खत्री गोत्र। देखिए, खत्री गोत्र की विडंबना बड़ी लंबी है। आप ताज्जुब मानेंगे, खत्री जो है पंजाबी ज्यादा है, जाटों में खत्री बहुत कम है। अब ये कैसे है, एक वर्णन मिलता है महाभारत काल में कि अर्जुन ने एक राज्य को हराया था जो लाहौर के आसपास था।
उसमें खत्री गोत्र था, लेकिन वहां यह वर्णन हमें नहीं मिलता कि वो जाट गोत्र था। जाट गोत्र का वर्णन मिलता है, एक हमारे खत्री भाई थे जो लाहौर रहते थे, उनका काम था घोड़ों का व्यवसाय करना। वो घोड़ों के सौदागर थे, जगह जगह घोड़े बेचते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। तो ये बात लगभग 950 से लेके 1150 के बीच में, एग्जैक्ट डेट हमें नहीं मिली है, लेकिन लगभग यही बता रहे हैं। जो आज ये अपना बांकनेर नरेला गांव, वो यहां से गुजर रहे थे, तो वो देखते हैं कि एक भैंस भागी आ रही है, उसके पीछे एक औरत भागी आ रही है। उन श्रीमान जी का नाम था जसवंत खत्री। तो वो उतनी मतलब मेहनती थे, या इतनी उनमें शक्ति थी, वो औरत पीछे चिल्ला रही थी, जो कि वो कह रही थी पकड़ो पकड़ो, इस भैंस को पकड़ो। तो उस खत्री भाई ने पैर रख के जो रस्सी थी उससे उस भैंस को रोक दिया। उसकी इस शक्ति और ताकत को देख के जो वो लेडी थी, उसका नाम था अन्नकौर, और वो रहने वाले यहां के थे, बागनेर नरेला के आसपास के। अन्नकौर ने अपने पिता महासिंह से कहा कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूं। तो महासिंह जी ने उसकी शादी करा दी। अब शादी के बाद जब, हाँ, उस समय बागनेर के यहां इलाके का नाम राजपुरा होता था भाइयों। वो लाहौर गए। लाहौर में जो है उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वो यहाँ की थी। तो उन्होंने कोई भी कारणवश रहा, अन्नकौर जी अपने पति के साथ वापस यहीं आ गए। तो जब यहाँ आए तो महासिंह जी ने उनको ये ज़मीन सारी दान दे दी, या उनको कहा बेटा तुम रह लो, और वो यहाँ से अपना गांव राजपुरा लेके जो कुतुबगढ़ है वहाँ जाके बस गए। तो जब इनका पहला बच्चा हुआ जसवंत जी और अन्नकौर का, वो उसका नाम नानू रखा गया, क्योंकि उसका जन्म नाना के स्थान पे हुआ था, इसलिए उनका नानू रखा। और फिर वहां से आगे ये खत्री जाट गोत्र की उत्पत्ति जो है वे शास्त्रों से मिलती है। इसी वजह से ये है क्योंकि जो वो खत्री थे वो पहले पंजाबी रहे होंगे, और चूंकि लड़की की शादी जाट से हो गई तो जाट खत्री की स्थापना यहाँ से हुई, क्योंकि उन्होंने फिर अपने बच्चे शादी करने थे, या तो और खत्री थे नहीं, तो उन्होंने जाट एक तरीके से एडॉप्शन ऐसे हो गया था। ये है टोटल जो खत्री हमें ज्ञात हुई, वो आपके पास भाइयों को नॉलेज बता दें। अब हम आपको बताते हैं वो गांव जो खत्रियों के हैं, अलग अलग एरिया में बसे हुए हैं। सबसे पहले तो हम दिल्ली में ही हैं, ये नरेला गांव, बांकनेर, टीकरी खुर्द, सिंघोला, शाहपुर, बन्नू, भूड़ा, किसान। उत्तर प्रदेश में भैंसा, मनफोड़ा। हरियाणा रोहतक में इस्माइला, कोसाली, गड्ढी ब्राह्मण, चटिया, सबोली, कफीपुर, आधा गांव है ये, कुंडली, उरा है, मीनीपुर, ये भी आधा है। और इसके साथ भाइयों मथुरा में है खत्री गोत्र, लेकिन इनके आगे थोड़ी ब्रांच और डेवलप करा ली इन्होंने, लोहारिया भी लिख रहे हैं ये। मथुरा में जो पता लगा खत्री अपने आप को लोहारिया खत्री भी लिख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको अलग वीडियो बना के डालूंगा, बताऊंगा। और उत्तर प्रदेश में लाहौर और लाहौर भी खत्रियों में आ रहे हैं। लाहौर खत्री और लाहौर खत्री, ये दो आगे इनकी वंश शाखा और चली है। इसकी मैं आपको दूसरी वीडियो बना के डालूंगा। अब हम चलते हैं खत्रियों में वो भाई जिन्होंने अच्छा काम किया। एक हमारे जगदेव खत्री जी है, नरेला से थे, वो लगभग 36 साल तक बार काउंसिल के मेंबर भी रहे। उनकी बेटियां हैं, वो भी IRS है। नील दमन खत्री जी हैं, हमारे विधायक नरेला से। एक प्रकाशवीर खत्री जी हैं, वो लेक्चरर हैं इसमें कॉलेज में। मांगराम खत्री जी हैं बांकनेर से, इन्होंने एक दो किताबें भी लिखी हैं। ब्रह्म प्रकाश खत्री ये इंजीनियर जी हैं, इंजीनियर हैं। तो भाइयों ये थी खत्रियों की हिस्ट्री। और आपको बार बार बोल रहे हैं, इसमें कोई गांव रह गया हो, कोई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति रह गए हो, तो उनको अवश्य भेजें, उनकी फोटो समेत भेजें ताकि डाल सके। डायरेक्टरी जाटों की तैयार हो चुकी है। आपसे निवेदन है कि जो है अपने नाम, पते, फ़ोन नंबर फिर भेजें
लिखेंगे। एक डायरेक्टरी तैयार है, मंगवाना चाहे आप हमसे मंगवा सकते हैं। दूसरी तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।